Good afternoon, students. Today we discuss difference between transmission control protocol and user data diagram protocol. Okay, what is transmission? TCP and UDP. TCP is known as transmission control protocol, where UDP is known as user datagram protocol. What is transmission protocol? Transmission protocol actually होता क्या है? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में जब भी डेटा को सेंड किया जाता है नेटवर्क में, जब सेंडर साइड से रिसीवर एंड पर डेटा को सेंड किया जाता है तो सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है. विदाउट कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के आप डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, इसलिए इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है, तभी डेटा इसमें सेंड किया जाता है. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है. इसमें प्योर डेटा सेंड किया जाता है. अब प्योर डेटा क्यों सेंड किया जाता है? क्योंकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में जब भी डेटा सेंड किया जाता है वो ऑर्डरिंग में किया जाता है, एक्नॉलेजमेंट गिवन किया जाता है और एरर हैंडलिंग की जाती है. इसलिए नेटवर्किंग में अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे या लॉन्ग डिस्टेंस पे जहाँ भी डेटा सेंड करना है प्योरली फॉर्म में ही डेटा सेंड होगा. ओके, वेयर यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा गया है. कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा गया है, बट इसमें डेटा फास्टली सेंड होता है. यूडीपी का एक बेस्ट अपन प्लस पॉइंट ये कह सकते हैं कि इसमें भाई फास्टली डेटा सेंड होता है, सिंपलेस्ट होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. बहुत सारे ड्रॉबैक है, जैसे इसमें ना एरर हैंडलिंग की जाती है, ना कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है, ना कि एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है. आफ्टर देन ये सारे ड्रॉबैक होने के बावजूद भी ये सिंपलेस्ट और फास्टेस्ट डेटा को ट्रांसमिट करता है. इसलिए वॉइस और वीडियो कॉलिंग में, वीडियो ट्रांसमिटिंग में, वॉइस ट्रांसमिटिंग में इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का. ओके, नाउ भी जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, होस्ट ए से होस्ट बी में हम जब मैसेज को सेंड करते हैं तो सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट देना पड़ती है कनेक्शन के लिए कि भाई आप कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए क्योंकि हमें डेटा ट्रांसमिट करना है. जब नेटवर्क में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो हम डेटा को सेंड करते हैं, और रिसीविंग एंड से हम जब डेटा को सेंड करते हैं तो रिसीविंग एंड से हमें डेटा गेट होता है. किस पर? डेस्टिनेशन से हमें डेटा गेट होता है और हम उसे रिजल्ट के फॉर्म में वो डेटा को गेट करते हैं. ओके, इसमें प्रोटोकॉल मेनली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाई, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, टर्मिनल नेटवर्क और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए. ओके, अब आते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट पॉइंट पर. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के एरर से एरर चेकिंग की जाती है. सबसे प्लस पॉइंट है इसका एरर चेकिंग. कोई भी डेटा विदाउट एरर के ही सेंड किया जाता है. अगर इसमें जरा सी भी एरर होती है, जब इसमें पैकेट्स या डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो सबसे पहले एरर चेक की जाती है. अगर इसमें एरर होती है तो डेटा को रीट्रांसमिट किया जाता है नेटवर्क में. ये इसका प्लस पॉइंट है. जबकि यूडीपी में इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि इसमें एरर को चेक नहीं किया जाता है. जब भी नेटवर्क में डेटा को सेंड किया जाता है तो एरर चेक नहीं की जाती है. ये यूडीपी का एक माइनस पॉइंट है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टीसीपी इज स्लोअर. टीसीपी स्लोअर क्यों है? टीसीपी में डेटा को ट्रांसमिट इस पर स्लो हो जाती है. उसका रीजन है इसमें फर्स्ट एरर चेक किया जाता है, सेकंड एक्नॉलेजमेंट होता है, थर्ड ऑर्डरिंग सिक्वेंशियल ऑर्डर में होने के कारण इसमें इसकी स्पीड, डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड हो जाती है स्लो. जबकि यूडीपी में ये सारी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती, इसलिए इसमें डेटा फास्टली सेंड होता है. मैंने आपको पहले ही टॉपिक में बताया था कि यूडीपी का यूज होता है जिससे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ वीडियो डेटा सेंड करना हो, वॉइस डेटा सेंड करना हो तो यूडीपी का यूज किया जाता है क्योंकि यूजी एक सिंपली प्रोटोकॉल है जो फास्टली डेटा को सेंड करता है. और ये सारी फैसिलिटी यूडीपी में नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट है रीट्रांसमिशन पॉसिबल है. देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में रीट्रांसमिशन, अगर कहीं पर पैकेट ड्रॉप होता है या कहीं पर एरर प्रोड्यूस होती है नेटवर्किंग में जब डेटा को सेंड किया जाता है तो रीट्रांसमिशन की फैसिलिटी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि फिर से डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के हेल्प से किया जाता है. जबकि यूडीपी में ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती. यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल रीट्रांसमिशन के फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते. ये इसका एक ड्रॉबैक है. अगर आपका कहीं पर भी पैकेट ड्रॉप हो रहा है या आपका नेटवर्क में कहीं पर भी डेटा ब्रेक हो रहा है, कहीं से हाइक हो रहा है या कोई आपका इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपके डेटा को अटैक कर रहे हैं तो वो सारी एरर यूडीपी नहीं चेक कर पाता है और ना ही इसमें रीट्रांसमिशन पॉसिबल है. ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है. नेक्स्ट है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में हेडर में 20 बाइट्स को कंसीडर किया जाता है. 20 बाइट्स ऑफ डेटा को कंसीडर किया जाता है.
जबकि यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में 8 बाइट्स को कंसिडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसे हैवी वेटेड प्रोटोकॉल, ये हैवी वेटेड प्रोटोकॉल होता है, जबकि यूडीपी लो वेटेड प्रोटोकॉल होता है, लो वेटेड प्रोटोकॉल होता है। ओके, नेक्स्ट है मोर ओवरहेड। अब देखिए इसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में, इसके लिए इसका ओवरहेड इसमें ज्यादा लगता है। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले एरर हैंडलिंग की जा रही है, फिर इसके बाद एक्नॉलेजमेंट गिवन किया जा रहा है। ओके, फिर इसके बाद एरर हैंडलिंग होने के बाद भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में बार बार चेक किया जा रहा है डेटा सिक्वेंशियल ऑर्डर में सेंड हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए इसमें ओवरहेड बहुत ज्यादा लगता है। जबकि इसमें लेस ओवरहेड होता है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग नहीं होती है इसमें यूडीपी में, इसके लिए इसका लेस ओवरहेड होता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। स्लो ट्रांसमिशन होता है, टीसीपी में स्लो ट्रांसमिशन होता है बट प्योर ट्रांसमिशन होता है। ये एक इसका प्लस पॉइंट है, इसमें ट्रांसमिशन होगा स्लो बट प्योर ट्रांसमिशन होगा। जैसे 1 बाय 1 एक एक चीज को चेक किया जाएगा कि आपने डेटा सेंड किया है, डेटा को आपने पैकेट्स के फॉर्म में सेंड किया है, तो भाई ये डेटा ऑर्डरिंग में है कि नहीं, पहले इसे चेक करेंगे। सेकंड, भाई ये बराबर सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसे चेक करेंगे। थर्ड, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई एरर तो नहीं है, इसे चेक किया जाएगा। और ये चेक होने के बाद भी अगर आपका डेटा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया तो आपको एक्नॉलेजमेंट गिवन किया जाता है कि भाई आपका, या फीडबैक के फॉर्म में आपको पता चलता है कि आपका डेटा नहीं पहुंच पाया, तो रीट्रांसमिट किया जाता है डेटा को। तो इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, बट प्योरली डेटा सेंड होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से। जबकि यूडीपी में ये सारी प्रोसेस नहीं होती, यूडीपी में सिंपली डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, इसके लिए फास्टली डेटा ट्रांसमिट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक है, तो एक प्लस पॉइंट है कि फास्ट डेटा ट्रांसमिट होता है, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटी फंक्शनलिटी बहुत सारी है, बट इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें स्लो ट्रांसमिशन होता है डेटा। ये मेजर डिफरेंस है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में और यूजर डेटा प्रोटोकॉल में। यूजर डेटा प्रोटोकॉल में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली डेटा सेंड हो जाता है। प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, डीएनएस, एसएनएमपी, डीएचसीपी, टीएफटीपी, ये सारे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इस तरह से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम की फंक्शनलिटी को आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की हेडर फॉर्मेट को, डेटाग्राम फॉर्मेट को डिफाइन करेंगे। आई होप all you are understand. Thank you very much.